हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ अदर टाइप ऑफ नाउन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला कॉन्क्रीट नाउन है, और दूसरा जो है काउंटेबल नाउन, और तीसरा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, चौथा जो है वो सिंगुलर नाउन है, और पांचवा जो है वो प्लूरल नाउन है, और छठा जो है वो पॉजेसिव नाउन है, और सातवां जो है वो कंपाउंड नाउन है। तो ये सारे नाउन्स की चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप लोग के लिए। 5 तरीके के जो नाउन है उसको तो मैं बता ही दिया हूँ, और जो अदर टाइप के नाउन है, हो सकता है आपको कोई पूछ दे कि काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं, सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसको बोलते हैं, पॉजेसिव नाउन किसको बोलते हैं, और कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं, तो कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलते हैं। ये सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं बताता हूँ फिर इसको एक एक करके सबका डिफिनेशंस और किसको क्या बोलते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? नेम समथिंग्स दैट कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और स्मेल मतलब उसको सूंघा जा सकता है, स्मेल करके पता लगाया जा सकता है, और टेस्टेड या फिर इसको टेस्ट करके चखा जा सकता है। वो सब किस में आ सकता है? वो कॉन्क्रीट नाउन में आ सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले नाउन से आता हूँ जिसको मैंने वीडियो में लिखा था। देखिए, काउंटेबल नाउन, जो आपको नाउन से ही पता चल रहा है काउंटेबल नाउन क्या होगा कि इसमें जो है जिसको काउंट किया जा सकता है। तो काउंट किसको कर सकते हैं? इसमें जो हमारा चेयर काउंट में हो सकता है, डॉग भी गिना जा सकता है काउंट में, हाउस भी गिना जा सकता है। तो ये सारी चीज क्या आ सकती है? काउंटेबल नाउन में आएगी। और ये जो है हम सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब या तो सिर्फ एक, या फिर एक से ज्यादा, 2 3 4 5 8 10 11 जिसको गिना जा सकता है, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। ये कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। तो अभी मैं फिर अनकाउंटेबल बताऊंगा। इसको हम लोग मास नाउन भी बोलते हैं, मास नाउन। ठीक है, तो मास नाउन अगर कहीं पे बोल दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मास नाउन ये कहलाता है अनकाउंटेबल। देखिए, अनकाउंटेबल क्या होगा? उसे बोलेंगे जिसको हम लोग गिना नहीं जा सकता है। ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास में पानी को बस यूनिट्स में ले सकते हैं बट काउंट कर नहीं सकते, यूनिट्स में किया जा सकता है। तो हर चीज का यूनिट होता है, तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, फील किया जा सकता है और उसको यूनिट में लिया जा सकता है। नेक्स्ट नाउन पे देखिए, तो सिंगुलर नाउन क्या होगा? जो सिर्फ नंबर को दर्शाएगा सिंगुलर फॉर्म में। जैसे क्या हो सकता है? सिर्फ सिंगल आदमी का, सिंगल प्लेस का, सिंगल थिंग का, और सिंगल आइडिया का। अब इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक आदमी रहेगा तो क्या हो सकता है? कुछ भी, जैसे राजू, राजू हो सकता है। प्लेस में क्या हो सकता है? ताजमहल हो सकता है ओनली। और आइडिया में क्या हो सकता है? हेट। हेट क्या है? एक आइडिया है कि यार मैं उससे नफरत करता हूँ, उससे, सिर्फ उससे का मतलब क्या होगा? सिर्फ वो एक आदमी को दर्शा रहा है, उससे मैं नफरत करता हूँ। तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस तरह से? प्लूरल। प्लूरल का मतलब होगा कि मोर देन वन। तो मोर देन वन का मतलब क्या होगा? जैसे यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, जिसमें क्या हो सकता है? वो इसमें एस जोड़ा जा सकता है, या फिर ईएस जोड़ करके उसको सेंटेंस को बनाया जाता है। उसको जब आगे बढ़ेंगे तो उसको मैं क्लियर करवा दूंगा, एस क्यों लगता है और ईएस क्यों लगता है। ठीक है, वो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन बचा है, और एक पॉजेसिव नाउन बचा हुआ है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो दो वर्ड मिल करके एक वर्ड बनाता है, जो दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनाता है। जिससे, जैसे कि दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनता हो। जैसे कि हम एग्जांपल में लेंगे तो क्या हो जाएगा? टूथ का मतलब होता है दांत, पेस्ट का मतलब होता है दांत में मतलब पेस्ट करने वाला। तो मतलब इससे क्या है? ये दो वर्ड मिलके एक वर्ड बना रहा है। ठीक है, टूथपेस्ट का मतलब हो गया कि दांत को मांजने वाला। ठीक है, पेस्ट दांत को मांजने वाला, तो मतलब दांत का को मांजने वाला क्या होगा? पेस्ट होगा वो। तो इसलिए टूथपेस्ट मतलब के कंबाइंड वर्ड है ये क्या है? कंबाइंड वर्ड है। कंबाइंड वर्ड का मतलब हो गया जो दो वर्ड मिल करके एक वर्ड को बनाता हो, एक वर्ड को जनरेट करता हो। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड नाउन का फॉर्म में आएगा। जैसे कि मदर, मदर क्या होता है? माँ, माँ को बोलते हैं। ठीक है, मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया? माँ से फिर सास, मतलब कि क्या हो गया? ये भी एक अपने आप में एक क्या है? कंबाइन किए हुआ ये क्या है? कंबाइंड वर्ड है। मतलब वर्ड तो मदर का मतलब सिर्फ माँ होती है, लेकिन मदर इन लॉ मतलब कि एक माँ से जुड़ी हुई है, माँ से एक नया चीज बन गया, तो वो एक ही सेंटेंस में आएगा ये।
ये एक ही वर्ड बना, ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड नाउन में आ जाए। बस स्टॉप, बस स्टॉप का मतलब हो गया जैसे जो मतलब बस जहां रुकती है, बस स्टॉप, ठीक है। तो बस स्टॉप का मतलब हो गया बस जहां रुकती है उसको बस स्टॉप मतलब क्या है, वो एक जगह है। तो दोनों मिल करके एक जगह को बना दिया, ठीक है। उसी तरह से एक वर्ड बन गया, तो इसको कंपाउंड नाउन में रखा जाता है। जब भी इस तरह का केस दिखेगा, आप पहचान जाएगा कि कंपाउंड, ये जो है वो कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि कंपाउंड नाउन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप देख करके समझ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड नाउन है, ठीक है। आप दूसरे को भी बता सकते हैं कि ये एक दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनता है, उसको कंपाउंड नाउन के रूप में जानते हैं या फिर उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए पॉजेसिव नाउन जो है वो क्या है, ओनरशिप को दर्शाता है। ओनरशिप मतलब के मालिक को दर्शाता है, पॉसेसिव नाउन में आता है वो, ठीक है। पॉजेसिव नाउन जो होता है वो ओनरशिप को दर्शाता है, किसी चीज के बारे में ओनरशिप को, ठीक है। जैसे जॉन्स बुक, जॉन्स की किताब, जॉन्स की किताब मतलब किताब, जॉन्स जो है वो एक ऑनर है, किसका, बुक का, बुक का ऑनर है, मतलब जॉन्स जो है वो बुक का ऑनर है, जॉन्स बुक, ठीक है। तो वो उसका ऑनर है, मतलब वो कहीं ना कहीं ओनरशिप को या पोजेशन को, माई कार्स या फिर आप अपना नाम जो भी है वो आप अपना लगा सकते हैं। तो वो ओनरशिप को दर्शाता है कि मतलब मैं इसका ओनर हूं, ठीक है। तो पॉजेसिव नाउन भी आप समझ गए। तो ये 7 नाउन मैं आपको पढ़ाया हूँ, 7 नाउन्स। और जो अदर टाइप के नाउन है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। क्योंकि मैं पिछले जो जनरल नाउन होते हैं 5 टाइप्स के, वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। और कुछ अदर नाउन जो है जो आगे मतलब काम आता है। वैसे तो आपको जनरल मतलब 5 टाइप्स के नाउन ही काम आएंगे, लेकिन ऐसे जब आगे बढ़िएगा तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए या फिर वो लर्निंग पे जा रहे हैं जिस तरह का मैं कर रहा हूँ, तो आपको ये सारे नाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नाउन्स का बहुत जगह यूज होता है। तो आपको आगे बहुत यूज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको थोड़ा देखिए कि क्या कैसा है, फिर आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आपका भी इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उम्मीद करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलता हूँ आगे की चर्चा में।